बुधाष्टक वर्ग से हम माता का विचार कर सकते हैं। चंद्रमा से चतुर्थ राशि के बिंदु ले लो। चंद्रपिंड बनाने के बाद चंद्रपिंड का जो योग है वो चंद्रपिंड से उसका गुणा कर लो, 27 का भाग दे दो। शेष जो बचा उस शेष से त्रिकोण नक्षत्र में या शेष नक्षत्र में जो बचा उस नक्षत्र में शेष संख्या नक्षत्र और उससे 10वां और 19वां नक्षत्र, उनमें जब शनि आए तो माता को कष्ट होता है, मृत्यु आदि होती है। प्रिय दर्शकों, मृत्यु के विषय में आयुखंड आदि देखना आवश्यक है, दशाएं आदि सब देखना आवश्यक है। होमाष्टक वर्ग से भाई का विचार करें, भाई बहनों का विचार करें। एकाधिपत्य शोधन में जो राशि बिंदु रहित हो, जिसमें बिंदु नहीं हो, उनमें मंगल का गोचर जब आता है तो भाई बहनों को कष्ट आता है, भूमि आदि का संकट उत्पन्न होता है। इस प्रकार विचार करें। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एकाधिपत्य शोधन में जो राशि बिंदु रहित हो उनमें मंगल के आने पर। अब हम बुधाष्टक वर्ग पर विचार करते हैं। बुध से चतुर्थ स्थान मित्र, बंधु बांधव, कुटुंब, मामा, व्यापार, धन आदि का विचार हम करते हैं। बुध से 5वें भाव से हम बुद्धि, मंत्र शक्ति आदि का विचार करते हैं। इन भावों पर शनि आने पर इन चीजों में कष्ट उत्पन्न होता है। इन बातों में न्यूनता प्राप्त हो जाती है, इन फलों में न्यूनता प्राप्त हो जाती है। जीवाष्टक वर्ग का विचार करते हैं। गुरु अधिष्ठित राशि, जिस राशि में बृहस्पति स्थित है, उससे पंचम राशि से हम विद्या, पुत्र, बुद्धि, धर्म, इन सब चीजों का विचार करते हैं, इन सब बातों का विचार करते हैं। तो अष्टक वर्ग में देख लीजिए, बृहस्पति से पंचम भाव में कितने बिंदु हैं। अच्छे बिंदु हो तो विद्या, पुत्र, संतान, बुद्धि, धर्म, मनीषा आदि सब चीजें, आदि सब का विचार करें और अच्छे बिंदु हो तो उनका अच्छा शुभ फल प्राप्त होता है। हम संतान संख्या के बारे में विचार करें। गुरु राशि से, गुरु जिस राशि में उस राशि से पंचम भाव में जितने बिंदु हैं, इसमें क्या देखते हैं, गुरु के अष्टक वर्ग में, गुरु से पंचम भाव में, बृहस्पति के अष्टक वर्ग में, बृहस्पति से पंचम भाव में जितने बिंदु हों उतनी संतान होती है। उनमें शत्रु और नीच राशिगत, अस्तगत जो ग्रह गए हैं उनके बिंदुओं को छोड़ देते हैं, जो बचे उतनी संतान होती है। जितने बिंदु पुरुष ग्रहों ने दिए हैं उतने पुरुष संतान, जितने बिंदु स्त्री ग्रहों ने दिए उतने स्त्री संतान, कन्या संतान। संतान कष्ट के बारे में विचार कर लेते हैं। गुरु के अष्टक वर्ग में 5वें भाव में, गुरु से 5वें भाव में जितने बिंदु हों उन बिंदुओं को गुरु के पिंड से गुणा कीजिए और उसमें 27 का भाग दीजिए। शेष जो बचे उस नक्षत्र में शनि के आने पर या उससे त्रिकोण नक्षत्रों में 10वें और 19वें नक्षत्र में शनि के आने पर पुत्र को कष्ट प्राप्त होता है, संतान को कष्ट प्राप्त होता है। हम शुक्राष्टक वर्ग के बारे में विचार करते हैं। शुक्र से सप्तम भाव से स्त्री आदि का विचार किया जाता है, स्त्री, रोजगार आदि का विचार। शुक्र से सप्तम भाव से स्त्री आदि का विचार किया जाता है। एकाधिपत्य शोधन चार्ट में जिन राशियों में अधिक रेखाएं हो उनमें जब गोचर से शुक्र आए तब स्त्री, धन, भूमि आदि का लाभ होता है। कुछ नियम है, ससुराल के विषय में कुछ नियम है। सप्तम में जो ग्रह हो उस ग्रह की दिशा में ससुराल होता है, या सप्तम पर दृष्टि डालने वाले ग्रह की दिशा में ससुराल। सप्तमेश
वह शुक्र, इनको जोड़ लीजिए। सप्तम भाव का मालिक जो है उसकी डिग्री आदि को जोड़ लीजिए, राशि डिग्री आदि को, और शुक्र स्पष्ट को जोड़ लीजिए। इन दोनों को जोड़ करके जो राशि आदि आए, उस राशि की दिशा में ससुराल होता है। और इनको जोड़ने पर जो नवांश आए, जितने डिग्री वगैरह आए, उनसे जो नवांश बनता है, उस नवांश के आधार पर यदि स्थिर नवांश आए तो ससुराल पास में ही होता है, दूर नहीं होता। द्विस्वभाव नवांश आए तो कुछ दूरी पर होता है, न पास में न दूर में। और यदि चर नवांश आए तो ससुराल अधिक दूर होता है। एक और नियम, सप्तमेश यदि बलवान हो, सप्तम में यदि अधिक बिंदु हो तो विवाह धनी घराने में होता है। अब स्त्री कष्ट आदि के बारे में विचार करते हैं। स्पाउस कष्ट जिसको कहेंगे, पति या पत्नी को कष्ट। तो शुक्र से सप्तम भाव, शुक्र के सप्तम भाव में, शुक्र से जो सप्तम भाव में है वो कितने बिंदु हैं, वो बिंदु इसको गुणा कीजिए शुक्र पिंड से और 27 से भाग दीजिए। शेष जो बचा उस शेष नक्षत्र में और उसे त्रिकोण अर्थात 10वें 19वें नक्षत्र में शनि के आने पर स्त्री को कष्ट प्राप्त होता है, पति को कष्ट, पत्नी को कष्ट प्राप्त होता है, जीवन साथी को कष्ट। शन्यष्टक वर्ग पर विचार करते हैं। शनि से 8वीं राशि, शनि से जो जहां शनि स्थित है उससे 8वीं राशि से आयु मृत्यु आदि का विचार किया जाता है। शनि से अष्टम राशि में जो बिंदु हो, और उसको शनि पिंड से गुणा कीजिए, 27 से भाग दीजिए। शेष जो आता है उस शेष नक्षत्र में और उसके त्रिकोण नक्षत्रों में गुरु या शनि आने पर मृत्यु प्राप्त होती है, कष्ट प्राप्त होता है। राशि दिशा के बारे में थोड़ा भेद है। राशियों की दिशा यहां दूसरी प्रकार से ली गई है, कुछ आचार्यों मत से, और वैसे भी राशियों की दिशाएं इस प्रकार होती है। पूर्व दिशा मेष राशि, दक्षिण वृष, पश्चिम मिथुन, उत्तर कर्क। इसी प्रकार से पूर्व सिंह, दक्षिण कन्या, पश्चिम तुला, उत्तर वृश्चिक। और इसी प्रकार से पूर्व में धनु, दक्षिण मकर, पश्चिम कुंभ, उत्तर मीन। एक और बात है प्रिय दर्शकों, अष्टक वर्ग को कुछ आचार्य चलित चक्र द्वारा भी बनाते हैं और कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि चलित चक्र भाव चलित कुंडली जो होती है, भाव चलित चक्र के अनुसार हम अष्टक वर्ग यदि निकालें, क्योंकि यहां इसके फलादेश में भावों को भी लिया गया है, केवल राशियों को नहीं लिया गया। तो यदि भावों को लिया गया है तो ग्रह तो दूसरे भावों में जा सकते हैं भाव चलित कुंडली में। तो उस हिसाब से भी अष्टक वर्ग को कुछ आचार्य निकालते रहे हैं और उससे फलादेश करते रहे हैं। तो इस विषय में अधिक शोध की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से अष्टक वर्ग भाव चलित चक्र के आधार पर निकालने से शुद्ध व सटीक फल कथन हम कर सकते हैं। तो अष्टक वर्ग के बारे में आपने जाना, और अंत में कहूंगा यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सूचना मिलती रहे। और वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर भी कर दें, आप कमेंट करते रहें ताकि आपसे मैं जुड़ा रह सकूं। अपना ख्याल रखिए, मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।